श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 23वां सेशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सेशन में चैप्टर 3 में वर्स नंबर 33 पर आके हम लोग रुके थे। वहां एक सवाल के ऊपर में छोड़ा था जहां उन्होंने कहा था निग्रह किम करिष्यति। वर्स को एक बार देख लेते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो इस सवाल का मतलब ये नहीं कि अपने जो प्रकृति है, जो हमारा जो नेचर है वो तो ऐसा ही है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करके क्या होगा, ऐसा वो नेगेटिव साइड से नहीं पूछ रहे हैं। वो चैलेंज करके ये पूछ रहे हैं कि यदि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है, तो फिर इतना सारा क्यों मैं सिखा रहा हूँ। ये तुमको ये बता रहा हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने प्रकृति को कंट्रोल करना ही पुरुषार्थ है। तो वहां से हम आगे चल के वर्स 34 पे जाते हैं। तो वर्स 34 से हम लोग कभी थोड़ा सा स्पीड भी आज पकड़ेंगे, तो क्योंकि वर्स 34 एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद वाले जो वर्सेस हैं वो उसी के एक्सप्लेनेशन चलते हैं। तो वहां भी वर्स 34 को एक बार अच्छी तरह से देखें। इंद्रिये सार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो यस्य परिपन्थिनौ। क्या बोल रहे हैं यहाँ? राग और द्वेष जो इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय के जो सेंस ऑब्जेक्ट है, इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन, और इंद्रियस्य माने सेंस, उसके जो उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट है, ये इन पर एक अट्रैक्शन या एवर्शन, राग या द्वेष। राग और द्वेष का मतलब रास्ते से चल रहा हूं और स्पीड से आती हुई गाड़ी दिखती है, नेचुरली एक एवर्शन टू बीइंग क्रश्ड बाय दैट कार इज एन इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। ये होना अनिवार्य है, व्यवस्थित हो, मगर इसके वश में नहीं आना है, इसके वश में नहीं आना है। वशमागच्छेत्, इनके वश में बिना आए, क्योंकि ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं। यस्य परिपंथिनो, ये तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अटैचमेंट और एवर्शन के बारे में मैंने बोला, राग और द्वेष, ये जो है ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक जो है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के बारे में बात किया, अब हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के भी कंट्रोल करना जरूरी है। हमारी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को भी हम यदि कॉन्शियसली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। डोंट फॉल इनटू देयर कंट्रोल, वशमागच्छेत्, उनके वश में मत आना। तयोर्न वशमागच्छेत्, बोल रहे हैं बहुत क्लियरली कि वो उनके वश में मत आना करके बोल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मेरे कानों में कुछ सुनता हूं, हियरिंग, फिर वो मैसेज को मैं समझता हूं, कॉग्निशन, उसको मैं पहचानता हूं। पहचानने के लिए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन बोलते हैं, रिकॉग्निशन, एंड उससे पैदा होता है इमोशन। एग्जाम्पल, बॉस ने बुलाया कमरे में। अब बॉस ने कमरे में बुलाया, ये उसने फोन पे मुझे इंटरकॉम पे फोन किया और बोला समीर यहाँ आना।
तो जैसे ही उसने ये बोला, तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर में इमोशन तक एक अंदर में जो प्रोसेस है ये हो चुकी है और एक इमोशन वहां पैदा हो गया। अब यदि बॉस, मैं यदि बॉस को पसंद हूं और मुझे मेरा बॉस भी पसंद है, तो जैसे बॉस ने बुलाया तो फीलिंग क्या आया, इमोशन क्या आया, इमोशन आया कि हाँ गुड, बॉस को जाके मिलना है। और यदि आपस में जो फीलिंग है वो द्वेष का फीलिंग है, एवर्शन का फीलिंग है, वापस उसने बुलाया। तो इमोशन से एक गुड या बैड का एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन मेरे माइंड में होने लगा। ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शन अनअवॉइडेबल है, ये कृष्ण बोल रहे हैं। व्यवस्थितो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि ये अनअवॉइडेबल है, मगर उस जजमेंट में फंसना, उस जो गुड और बैड है उसके अंदर में फंसना मत। क्या हुआ है कि भगवत गीता के अंदर में हम लोगों को कहीं ये एडवाइस नहीं मिलेगी कि चलो सब चुप छोड़ दो, भाग के खड़े हो जाओ। बैकग्राउंड ही वैसा है। बैकग्राउंड है कि दो सेनाओं के बीच में, सेना और उभय और मध्य, दो सेनाओं के बीच में ये प्रोसेस ऑफ भगवत गीता, कन्वर्सेशन ऑफ भगवत गीता ये चल रहा है। तो वहाँ इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोगों को श्री कृष्ण जैसे एक ज्ञानी पुरुष हमें ये एडवाइस दे कि वहां से भाग खड़े हो। भागने की मनोवृत्ति तो अर्जुन की थी। तो एक्शन के लिए जो हम लोगों को पद्धति बता रहे हैं उसके अंदर में ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इज ए पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। However, instinct can also be consciously controlled rather than being controlled by instinct. So instead of reaction, try and be responsive. We are not talking of survival. We are talking of instinctive behavior towards sense objects. हम सर्वाइवल की इशू नहीं बोल रहे हैं। जो जैसे हम लोगों ने जो बस वाला एग्जाम्पल लिया था वहां सर्वाइवल का इशू था, मगर जब मैं सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो वहां सर्वाइवल का इशू नहीं है। सो जहां ही सर्वाइवल से हम हट गए तो रिएक्शन को कंट्रोल करके उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स करने की जो प्रेरणा है इसके अंदर में वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, प्लीज मास्टर योर माइंड, डोंट बी अ स्लेव टू योर माइंड। Don't be a slave to your mind, because otherwise what will happen, जो तुम्हारे माइंड को अच्छा लगा उसके पीछे वो दौड़ते जाएगा। अच्छा, मेरे बॉस को मैं अच्छा इसीलिए लगता हूँ क्योंकि मैं उसकी सेवा करता हूँ, whatever, सेवा in the form of achieving good results, सेवा in the form of doing चापलूसी, सेवा in the form of going and saying yes sir, जो भी जो मेरे बिहेवियर है, अब वो बिहेवियर को मेरा माइंड फोर्स करता है उसे बार बार उसे रीइंफोर्स करके उसको करना। और मेरे बॉस ने जिस बारे में मुझे डांटा था, बिकॉज माई माइंड सेज दैट दिट इज नॉट गुड, तो देयरफॉर आई विल अवॉइड दैट। So now I have become a slave to somebody else's stimulus telling me how to behave, rather than looking at my own swadharma and doing what is right. So I have started doing what is right by for others. इसका नेक्स्ट श्लोक में ही बताते हैं कि परधर्म नहीं करना है। Don't do what is right for others, do what is right for yourself. और what is right for me, उसके बारे में तो हम लोगों को बार बार बहुत तरीके से हम लोगों को बताया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला था? थॉट से डिजायर आता है, डिजायर से हम एक्शन में जाते हैं, यानी जो है थॉट्स को हम एक वर्ल्ड में उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि थॉट को नोबल कर लो। थॉट को नोबल कैसे किया जा सकता है? नोबलनेस इसका कारण है। इसका थॉट को नोबल करने का भी देखिए साइकोलॉजिकल इशू भी यहाँ बहुत सेटल कर रहे हैं श्री कृष्ण। हमारा जैसे ही माइंड जो है, जब उसे हम जो फिजिकल होता है, जो फिजिकल चीज होती है, इस पर एक हैप्पीनेस जो है वो टेम्पररी होता है। माइंड का हैप्पीनेस उससे थोड़ा लंबा होता है, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस उससे भी लंबा होता है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। एक
गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो गोलगप्पे का जो मजा है वो कब तक हमारे पास लास्ट करेगा? उतने टाइम तक ही जबकि वो गोलगप्पा मेरे हाथों से मेरे मुंह के अंदर में आया, मेरे मुंह पे, मेरे जीभ को उसने टच किया। और गोलगप्पे ने जैसे ही मेरे जीभ को टच किया तो तुरंत ही मेरा फिजिकल हैप्पीनेस वहां हुआ। My desire for Golgappa for that second ended, and I became thoughtless as far as Golgappa is concerned, and there is a burst of happiness. But that lasts only to that much extent. Now, उससे थोड़ा सा हायर लेवल का जब हम हैप्पीनेस देखते हैं तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक पेरेंट है, माँ है या पिता है, वो उसके बच्चे के बचपनाओं का आनंद बच्चा बड़ा होने पर भी लेते रहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, मैं बच्चे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हूं, मैं बच्चे के कोई उसके मेरे सेंस ऑर्गन्स बच्चे के साथ नहीं हैं। बच्चा दूसरे कमरे में है, बच्चा वहां सो रहा है, मगर उस बच्चे के आनंद के कारण मैं गोलगप्पे को भूल सकता हूं। तो द इमोटिव हैप्पीनेस दैट हैज कम फ्रॉम माय माइंड, आई कैन लिव विद इट। जब बच्चा 18 साल का हो गया, उसके बावजूद मैं अभी भी मेरे हिस्टोरिकल बंडल को लेकर मैं उसके आनंद को अभी भी उपभोग कर सकता हूं। सो वेरी क्लियरली माइंड या मेंटल जो हैप्पीनेस आ रही है, जो माइंड से आ रही है, इमोटिव हैप्पीनेस जो है, वो मेरे फिजिकल हैप्पीनेस जो है, जो मेरे सेंस ऑर्गन्स के जरिए आ रही थी, वो से उससे माइंड वाली हैप्पीनेस ज्यादा बेटर है, हायर है, और मैं फिजिकल हैप्पीनेस को मेंटल हैप्पीनेस के कारण त्याग कर सकता हूँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस का एग्जांपल लेते हैं। एक साइंटिस्ट को ले लीजिए, एक कुक को ले लीजिए, जब वो रसोई कर रहा है तो वो कंप्लीटली एनग्रॉस्ड है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में वो साइंटिस्ट कंप्लीटली एनग्रॉस्ड है। उस समय उसके कोई इमोशंस नहीं है, वो इंटेलेक्चुअली वो जो एनग्रॉसमेंट उसके अंदर में है, जहां की वो कंप्लीटली बाहर की दुनिया को भूल गया है। तो योग में, अष्टांग योग में ये धारणा करके एक स्टेज है, वो समाधि से थोड़ा सा नीचे वाला स्टेज है, वो स्टेज में वो पहुंच गया है अपने आप ही, क्योंकि उसने इंटेलेक्ट के डिस्क्रिमिनेटरी पावर से बाकी को दुनिया को उसने बाहर करके, उसने कंप्लीट माइंड को फोकस करके, उसने इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करके वो अपना काम कर रहा है। इस समय उसको ना तो गोलगप्पे और ना उसका बच्चा याद आ रहा है। So the intellectual happiness is of a higher level than the emotive happiness. तो फिर spiritual happiness के बारे में क्या होगा? So it is natural ना कि फिजिकल है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल है, जो कि तीनों मटेरियल है, और उसके ऊपर वाला जो लेवल है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस विच इज ऑफ द हाईएस्ट। तो जब हम थॉट्स को नोबल करने की बात कर रहे हैं, तो वहां ये बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारे थॉट्स फिलहाल फिजिकल में अटके हुए हैं तो उसको एक लेवल ऊपर ले जाओ, यदि वो तुम्हारे मेंटल इमोटिव लेवल पे अटके हुए हैं तो उसको और एक लेवल ऊपर ले जाओ, इंटेलेक्चुअली कर लो उनके थॉट्स के ऊपर चले जाओ, और यदि थॉट्स तक तुम पहुंच गए हो तो फिर और एक स्टेप ऊपर चले जाओ। वैसा हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद इज नथिंग बट एग्जाम्पल्स टू अस। और सारे जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए यंग बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं। उद्दलक, अरुणी उद्दलक है, सत्यकामा है, नचिकेतस है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, ये यंग बच्चे हैं जिनके अंदर में ये वो whether because of their bundle of past impressions or whether because it was an impetus created by satsanga, they have उनका माइंड उन्होंने एक्टिवेट करके, इंटेलेक्ट को एक्टिवेट करके वो जिज्ञासु हो गए, जिज्ञासु से मुमुक्षु हो गए।
और वो मुमुक्षु के स्टेट में कठोपनिषद में बोल रहे हैं, कठोपनिषद में क्या बोल रहे हैं, नचिकेतस की स्टोरी, वहां क्या है, नचिकेतस की स्टोरी हम लोगों ने पहले भी देखी है। वहां क्या है कि यंग बच्चा है और उसको ब्रह्म विद्या का एक इम्पेटस मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, पिता का एक क्रोधित एक सेंटेंस के कि मैंने तुमको यम को दे दिया। वो यम को अपना गुरु मान के यम से सवाल पूछता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हमने पिछले एपिसोड में देखा था। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ। सो ही हैज स्टार्टेड आस्किंग दोस क्वेश्चंस। और यम उसको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब क्या है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो तेरे को मैं चक्रवर्ती राजा बनाता हूँ। तू जब बड़ा हो जाएगा तो तेरे सारी जो जितने जो अप्सराएं हैं वैसे सुंदर सुंदर अप्सराएं तेरे को प्रदान कर दूंगा। और वो बोलता है नहीं, ये सब मेरे लिए प्रेयस है, मुझे श्रेयस चाहिए, दैट विच इज एवरलास्टिंग, दैट विच इज एवरलास्टिंग। Why is it everlasting? Because we can very clearly see the progression. Body physical contact तक ही वो उसकी हैप्पीनेस रहती है। माइंड मेमोरी जब तक है तब तक, इंटेलेक्ट फ्री फ्रॉम मेमोरी, फ्री फ्रॉम इमोशन, फ्री फ्रॉम फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड नाउ आई टर्न दैट इंटेलेक्ट and start asking the right questions. Then the happiness becomes eternal. और उसके में क्या बताया कि ये तुम जब इंटेलेक्ट को उधर उस तरफ डायरेक्ट करते हो तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए यज्ञार्थम बोला हुआ है, मई समर्पणम, तो वो मुझे समर्पण करके ऐसे सेवा के भाग में बताया हुआ है। श्री कृष्ण का इमेज ले लीजिए, ये सारी सीख उस इमेज के अंदर में भी है। श्री कृष्ण वैसे ही बोलता हूँ तो वैसे हमारे माइंड में हमारे एक इमेज आता है ना, मोर के पंखों की एक मुकुट है, वैजयंती माला से सजे हुए हैं, तांबूल के कारण, पान के कारण उनके होठ लाल हुए हुए हैं, उनके शरीर पे मकराकृति कुंडलम, तरह तरह के वो ऑर्नामेंट से सजे हुए हैं, हाथ में बांसुरी है। अब देखिए ये जो पांचों जब हमने अभी देखा ये वर्णन का, ये उनके हमारे पांचों इंद्रियों का वहां वर्णन है। मोर के पंख यानी आंखों के लिए प्लेजर, वैजयंती माला यानी घ्राण बुद्धि, घ्राण के लिए प्लेजर, उससे बहुत सुंदर सुगंध आती है। तांबूल के कारण टेस्ट का प्लेजर, ऑर्नामेंट्स के कारण टच का प्लेजर, और फ्लूट के कारण हियरिंग का प्लेजर। और उसके बावजूद वो त्रिभंग होकर अनटच्ड बाय ऑल ऑफ दीज वो हमारे सामने खड़े होते हैं। तो उनका जो चित्रण है वो भी हमारे लिए सीख है। और उसके अंदर में और एक बहुत सुंदर है, ये जो फ्लूट है, फ्लूट का उन्होंने एग्जाम हमारे सामने लेकर खड़े थे। ये बांसुरी है क्या? वो बांसुरी में देखिए 7 छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं, मूल छेद को छोड़कर जो 7 छेद होते हैं, ये 5 इंद्रियां यानी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। तो जो फिजिकलिटी हमारी जो है वो एक बांसुरी समान है, मगर बांसुरी के अंदर में वो बांसुरी हॉलो होनी जरूरी है ना। डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन म्यूजिक इसके अंदर में से फ्लो करना यदि है तो उसके अंदर में वो हॉलो होना जरूरी है। मगर यदि हम उसके अंदर में वासनाओं से पैक करके, वासना क्या है? हमारे पिछले कर्मों के जो इंप्रेशंस हैं, और उस इंप्रेशंस के कारण हम जो सेंस ऑब्जेक्ट और सेंस के अंदर में लिपटे हुए हैं, उससे यदि वो पैक्ट हो गई है तो कौन सा आवाज निकलेगा? कोई आवाज नहीं निकलता है। तो उसको खाली करना, जितना क्लियरली खाली कर सकते हैं अपने आप, उसके अंदर से जो एवरलास्टिंग, एवर प्रेजेंट जो डिवाइन म्यूजिक है, वो म्यूजिक कंटिन्यूअसली प्ले करता है। अदरवाइज क्या होगा? वो जो पैकिंग हो जाएगा तो जो खूब जोर से उसके अंदर में फू करो तो सिर्फ आवाज, नॉइज निकलेगा। नॉइज क्या है? हमारे दिमाग के अंदर में जो क्लटर
ऑफ थॉट्स, ऑफ डिजायर्स, जो क्लटर है, ये इसको निकालने के लिए अभी तक, हाँ, भगवत गीता में अभी तक जितना बताया है, और भी बहुत मार्ग हैं सामने, अभी और भी तरीके, क्योंकि हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के सॉल्यूशन भगवत गीता में बताए गए हैं। और इसीलिए ये यूनिवर्सल ग्रंथ है, यूनिवर्सल नॉट इन द सेंस ऑफ बीइंग ओनली अवेलेबल टू ऑल ज्योग्राफीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, बट आल्सो अक्रॉस टाइम। एंड दैट इज वाई वो यहाँ हमारे यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये अभी तक जो मैं तुम्हें बताया है, उसके लिए तुम्हारे लिए तरीका ये है कि तुम अपने आप को बांसुरी बना लो, और उसके अंदर के जो तुम्हारे पैकिंग है, वासनाओं की जो पैकिंग है, थॉट्स की जो पैकिंग है, डिजायर की जो पैकिंग है, इसको तुम खाली करो, अपने आप अंदर जो हमारा डिवाइन म्यूजिक जो चल रहा है, ये चलने लगेगा। क्योंकि ये डिवाइन म्यूजिक तो कंटिन्यूअसली इटर्नली प्रेजेंट है। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, और मैं इटर्नल, एक अंदर जो देही है वो इटर्नली प्रेजेंट, इटर्नली एग्जिस्टिंग, सत चित और आनंद में, ये इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद है। सत्य यानी एग्जिस्टिंग, इन eternally existing, in consciousness and in bliss। ये डिवाइन म्यूजिक को यदि सुनना है तो हमको जो नॉइज है, उस नॉइज को बंद करना है। उस नॉइज को बंद करने का तरीका भी हम लोगों को बताया गया है। अभी तक क्या बताया है कि कर्मों के अंदर में कैसे हम लोगों को कर्मयोग के अंदर में इसे बंद करना है। तो उसके बाद हम वर्स नंबर 35 पे जाते हैं। तो वर्स नंबर 35 में रिसिटेशन जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि वो इतना ही बोल रहे हैं इसमें कि therefore don't get caught by doing what other people's right, what is other people right for other people। परधर्म में मत फंसो, स्वधर्म में अपने आप को न्यौछावर कर दो। बी इमर्स योरसेल्फ इन योर स्वधर्म, even die because of your swadharma, rather than doing other people's actions which is right for other people, and living in that fear कि am I doing right, am I doing wrong। क्योंकि आप फिर अब जजमेंट के अंदर में फंस जाते हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो उसके लिए सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। So all this gets we start off into because we are trying to live by other people's standards। Live by your own standards and increase your standards and make them more and more noble। वो यहाँ बता के हम वर्स 36 पे चलते हैं, जहां अभी अब देखिए वर्स 36 बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन आ गया। अर्जुन ने अब सवाल पूछ दिया। तो अर्जुन ने कर्मयोग के चैप्टर के बिगिनिंग में चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 के अंदर में उसने सवाल पूछा था। वो सवाल के अंदर में असूय भाव था। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो ये तुम मुझे कंफ्यूज मत करो, तुम मुझे एक आंसर दो। गिव मी दैट वन सॉल्यूशन। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तुम इतने सारे कुछ बोल रहे हो। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आप्नुयाम। बेस्ट मेरे लिए क्या है ये बता दो। तो वो असूय भाव से ये बोल रहा है कि ये सब इतना क्यों चिंतन करने को बोल रहे हो, व्हाई कांट यू कम टू द पॉइंट। मगर अभी क्या हुआ, जब ये इन्वॉल्व हो गया डिस्कशन के अंदर में, नाउ अर्जुन जो कि आर्य है, जो सनातन धर्म का इतने सालों से उसने गुरु के पास सीखा हुआ है, याद रखिए गुड़ाकेश उसका वर्ड है, उसका नाम भी है, वो अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है, he is asking a very interesting question। That question is that despite my highest intentions, when I get into action, I tend to fall back into stupid things। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो
ये एज इफ ये मुझे इच्छा ना होने पर भी, वार्ष्णेय वर्ड पहले भी आ चुका है, वृष्णि कुल का जो जो व्यक्ति होता है उसे वार्ष्णेय बोलते हैं। वृष्णि कुल का मतलब एक बहुत बड़ा कुल है, इसीलिए उसे बहुत एलिवेटेड स्टेटस का नाम देते हैं। तो सब यहाँ बोल रहे हैं कि इवन इट इज एज इफ बाय फोर्स, बलादेव नियोजितः, सो बाय फोर्स, ऐसे एज इफ कि मैं, इच्छा तो मेरी बहुत कुछ करने की थी मगर बाय फोर्स मैं जाकर उल्टा पुल्टा कुछ करके आ जाता हूं। ऐसा क्यों होता है? मुझे फोर्स क्या कर रहा है? इज दिस और इज दिस नॉट ट्रू फॉर अस? सो वी गेट आउट, वो बोलते हैं कि द हेल इज द वे टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो सबसे अच्छा होता है, मगर काम करने निकलते हैं तो फिर ऐसा कुछ करके आ जाते हैं जिसके कारण हमारी कंप्लीट अनिष्ट होता है। तो ये क्यों हम करते हैं ऐसा? ऐसे हमारे पास बहुत खुद के, यदि हम अपने आप के बिहेवियर का मनन करें तो बहुत हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स सामने प्रकट होते हैं। तो ऐसा जब सवाल पूछ रहा है, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गया है, तो अब उसके अंदर में एक अनसूय भाव जाग कर श्रद्धा के समेत वो ये जब सवाल पूछ रहा है, तो श्री भगवान बोलते हैं वर्स 37 पे, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेयन्निह वैरिणम्। हमारे दो ही महान शत्रु हैं, काम और क्रोध, डिजायर एंड डिजायर विच लीड्स टू एंगर। शास्त्रीय मत में बताया गया है कि जिन लोगों को जनेऊ धारण होता है तो उनके लिए राखी पूर्णिमा की जो दिन होती है, उस पूर्णिमा के दिन जनेऊ का बदलना होता है। और जनेऊ बदलने के पहले एक जप करना जरूरी होता है कि उसमें बताते हैं, कामो करशित मन्युरा करशित, anger led me to forget myself and therefore I committed wrong. Desire led me to forget myself and therefore I committed wrong. Kamo karashit manura karashit. It is a declaration, and it is not a declaration. ये नहीं कि बस बैठ के 1000 बार कामो करशित मन्युरा करशित कामो करशित, ऐसा नहीं। ये एक एक बार जब बोल रहे हैं ना, तो साथ में मनन करना है कि ये सारे साल में मैंने कैसे कैसे काम किए बिकॉज ऑफ माई डिजायर, ये सारे साल में मैंने कैसे कैसे काम किए बिकॉज ऑफ माई एंगर, कामों का रशीद, काम के कारण, और मन्यूर के कारण, मन्यू यानी एंगर के कारण। ये महापापमा ये जो है, इसके हमें ग्रेटेस्ट एनिमीज हैं हमारे, वैरिणम। सो ये, और ये जो ये महाशन है, यह ये सब कुछ को खा जाते हैं। तो इसके बारे में जब बता रहे हैं, हावेवर मैंने अभी राखी पूर्णिमा का उल्लेख किया, तो मुझे यह भी बताना जरूरी है कि आज की जो पूर्णिमा है ये बहुत विशेष पूर्णिमा है। तो पहले तो कल का दिन जो था, हम लोगों ने देखा था कि इसको नृसिंह चतुर्दशी बोलते हैं। इस दिन नरसिंह अवतार, नरहरि अवतार का प्रकट हुए थे उस जो नृसिंह चतुर्दशी के दिन। आज के दिन कूर्म अवतार का भी प्रकट का दिन है। तो कूर्म अवतार का प्रकट होने का दिन वैशाख की पूर्णिमा है। और उसके अलावा बुद्ध के जो अवतार है, बुद्ध को मैं पर्सनली श्रीमद् भागवत के रूप में नहीं, श्रीमद् भागवत में बुद्ध को अवतार माना गया है, मगर मैं जो बुद्ध जिसने बुद्धिज्म का टीचिंग किया था, उस बुद्ध को भी मैं अवतार ही मानता हूँ। क्योंकि ये उन्होंने जब हमारे जो टीचिंग्स थे ना, वो जब इतने रिजिड हो गए तो उनको अपनाना पड़ा, और वो रिजिडिटी को हटा के थिंकिंग की ओर हम लोगों को ले जाने के लिए he had to come and destroy that rigidity of thought that had crept into our beliefs. जब ये जो थिंकिंग में ही जब हम फंस गए, हम जब दुकुरुन करने में फंस गए, जब हम सेंसेस ऑफ ग्रामर के अंदर में फंस गए, तब उन्हें ही वापस आदिशंकर के रूप में आना पड़ा, तो ये बोलने के लिए कि भज गोविंदम और अद्वैत का हमें सीख दिया। वैशाखी पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन बुद्ध का आविर्भाव भी हुआ।
आज के दिन उनको निर्वाण भी हुआ और इसी दिन के लिए उन्हें महानिर्वाण भी हुआ, यानी उन्होंने शरीर भी त्याग किया। तो एक ही दिन में तीनों चीज हुई उनके लिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर जो बौद्ध मत के होते हैं। तो खैर होता क्या है कि और अच्छा, इसके अंदर में हम लोगों को और एक चीज समझना जरूरी है। पाप वर्ड का मतलब क्या, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। पाप का मतलब होता है टू बी एबल टू बी स्टक इन दी सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स, ये तीनों का जो ट्रायड है, इसके अंदर में जब मैं फंसा रहता हूं तब मैं पाप कर रहा हूं। क्योंकि तब क्या कर रहा हूं मैं आई एंड आई वांट, आई एंड आई वांट, आई एंड आई वांट, ये चक्कर में मैं फंस जाता हूं। तो इसीलिए ये जो डिजायर है ये मुझे क्या करता है, ये मुझे एक क्लाउड से मुझे ढाक देता है। मेरे अंदर का जो देही है उसको ये वो कवर कर लेता है। ये कवरिंग कैसे होती है, तो श्री भगवान वापस वर्स नंबर 38 में चलिए और वहां क्या बोलते हैं देखिए। धूमेनाव्रियते वह्निर्, धूमेनाव्रियते वह्निर्, धूम यानी ये क्या बोलते हैं, स्मोक। व्रियते यानी कवर करता है अग्नि को। यथा दर्शो मलेन च, दर्श यानी मिरर, तो मल से जैसे मिरर को कवर हो जाता है। यथोल्बेनावृतो गर्भस, या जो गर्भ के अंदर में इम्ब्रायो है, जो फीटस है, वो जैसे कवर हो जाता है। तथा तेनेदमावृतम, ऐसे ही तुम्हारे ये जो डिजायर है ये ऐसे ही कवर करता है। ये तीन एग्जाम्पल दे के हम लोगों को क्यों हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। शास्त्र में आप स्पेशली हम यदि संस्कृत शास्त्र में देखें तो वहां कभी भी आपको सेम आइडिया बार बार रिपीटेड नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कोई अलग उपमा आएगी, कोई अलग तरीके से वो बोला जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये 3 बार एक ही श्लोक के अंदर में 3 बार एक ही चीज को बता रहे हैं। अग्नि को जैसे धुआं ढाक लेता है, जैसे कोई मिरर को उसके ऊपर जो डस्ट है वो ढाक लेता है, या जैसे जो फीटस है, एम्ब्रायो है, वो जब जैसे वूम्ब के अंदर में, गर्भ के अंदर में जैसे ढका रहता है, वैसे ही डिजायर्स हमारे अंदर, हमारे जो देही है उसको ढाक लेते हैं। ये तीनों का ना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक एग्जाम्पल के तौर से दिया गया है। जो गर्भ का जो एग्जाम्पल लिया है, तो फीटस गर्भ के अंदर से निकलता कब है, जब उसका समय हो जाता है। जब तक वो समय नहीं होता है तब तक वो नहीं निकलता है। ऑब्वियसली नेचुरल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं हम, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एबॉर्शन एंड अननेचुरल बर्थ। तो हम एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर में जब तक उसका समय नहीं होता है तब तक वो एम्ब्रायो फीटस जो है वो गर्भ के अंदर ही रहता है। वेल है तो 2 साल के लिए वो गर्भ के अंदर में रहता है। तो ये जब हमारे ऊपर हमारा जो कवरिंग है, हमारे अंदर में जो हमारी यदि तमस का यदि हमारा कवरिंग होता है, तो वो अपने आप हमारे अंदर वो इवोल्यूशन, जैसे वो एम्ब्रायो इवॉल्व करता है, वो इवोल्यूशन जब तक नहीं होता है तब तक वो कवरिंग रहता है। So it is very important that the evolution has to take place before जो तामसिक गुण का जो जिसके अंदर में तामसिक गुणों की जो प्रवृत्ति ज्यादा है उसके अंदर में वो इवोल्यूशन नहीं होने तक उसके अंदर में वो डिजायर्स उसको लिपटे रहेंगे। मिरर के ऊपर धूल का एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां हमें फिजिकल एक्शन की जरूरत पड़ती है। जितने भी स्ट्रांग हवा आ जाए, उल्टा हवा यदि ज्यादा तेज आती है तो और भी वो धूल लेकर आ जाती है और उसके ऊपर में मिरर के ऊपर में और भी उसको कवर कर लेती है।
तो जितना ज्यादा उसके ऊपर में कवरिंग धूल ज्यादा होती है उतना ज्यादा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। एफर्ट यानी एक्टिविटी यानी रजोगुण। तो रजोगुण को हटाने के लिए हमें एफर्ट लगा के रजोगुण के जो डिजायर्स हैं उसको एफर्ट लगा के हटा सकते हैं। और तीसरा धूमे न व्रियते, यानी जैसे जो धुआं होता है जिसने अग्नि को कवर करके रखा हुआ है, उधर छोटा सा एक हवा का झोंका आए तो वो धुआं हट जाता है और अग्नि दिखने लगता है। सत्व गुण वैसे ही हमें ढांकता है। इट इज अ गुण विच विल, इट इज स्टिल कवरिंग यू, बट द डिजायर, द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम मुमुक्ष, टू अचीव मोक्ष, मेरे अंदर में मुमुक्षत्व यदि जाग गया है तो मैं सत्व गुण के अभी भी वो मेरे अंदर मगर डिजायर तो है। द डिजायर टू नॉट हैव डिजायर्स इज आल्सो अ डिजायर, सेज गौतम बुद्ध। तो ये डिजायर जो है वो डिजायर मुझे फ्रीइंग डिजायर है। इट इज अ फ्रीइंग डिजायर बिकॉज इट इज अ नोबल डिजायर एंड इट हैज कम फ्रॉम माय नोबल थॉट। इट हैज कम फ्रॉम माय नोबल थॉट। गौतम बुद्ध ने भी एट फोल्ड पाथ के अंदर में नोबिलिटी ऑफ थॉट, नोबिलिटी ऑफ एक्शन, ये सारा हम लोगों को बताया हुआ है। तो वो नोबिलिटी ऑफ थॉट जो है, ये हाईएस्ट नोबल थॉट दैट आई वांट टू बी फ्री, ये वाला जो थॉट है, आई वांट टू नो माई सेल्फ, ये वाला जो थॉट है, ये जब आता है तो वो जो धुआं के समान है, एक छोटा सा हवा का झोंका आता है, स्लाइटेस्ट पुश फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का जागने पर थोड़ा सा एक धक्का लगते ही वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही सत्वगुण से जो ढका हुआ मेरा देही है वो प्रज्वलित हो जाता है और मैं अपने आप को पहचान सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ भगवान 3 तरह के एग्जाम्पल देकर हमें एक्सप्लेन करते हैं। इस पर हम जब चैप्टर 14 पे पहुंचेंगे तब इस पर और भी हम लोग डीपर जाएंगे, मगर अभी यहाँ इतना समझना बहुत इनफ है कि इवोल्यूशन के बगैर tamas will not drop of its own. It will drop only when the natural evolution happens. That evolution, for it to happen, you need to do a lot of things that include satsanga, that includes satsanga का एग्जाम्पल के बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ श्री रामकृष्ण आ गई कि एक बार वो उनको ना एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम में, सॉरी नेशनल म्यूजियम में, जो इंडियन म्यूजियम है, वहां लेके गए। तो वहां लेकर जाने पर वो वैसे घूम रहे थे गिरीश घोष के साथ, और वहां उन्होंने एक फॉसिल देखा। किस चीज का फॉसिल था नहीं पता या बताया नहीं गया है। तो वो फॉसिल देखकर वो वहां गिरीश 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 करके चिल्लाने लगे। गिरीश को लगा कि अरे ये वापस उनको कुछ समाधि वमाधि होने वाली है। दौड़ के गए तो वहां देखा कि बोलते हैं कि देखो ये जो कीट है वो पत्थर के साथ रहते 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 खुद पत्थर बन गया। तो बोला, गिरीश ने बोला तो बोले तू भी यदि सत्संग करते रहेगा तो तेरा क्या होगा। कितना सुंदर उपमा है देखिए कि यदि फॉसिल जो है वो यदि वो पत्थर के साथ, वो जो उसके जो रिमेन्स हैं वो पत्थर के साथ लगे रहते हैं और धीरे 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 वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं। वैसे ही यदि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we associate with people who are nobler than us, we associate with people who are greater than us, then how much can we improve? Whatever be our level, it does not matter. जो भी मेरा लेवल है, यदि मेरे मित्रों, हम लोगों ने एक जगह में देखा हुआ है कि व्हाट इज योर, एक जन ने मुझे एक्चुअली पूछा था, बहुत सुंदर सवाल था, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड को डिफाइन कर सकते हो क्या। तो वहां मैंने ऑब्वियसली कुछ उल्टा पुल्टा आंसर दिया था, मगर मेरे जो जिसने प्रश्न पूछा था उसने बहुत सुंदर आंसर दिया था, ही हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या सुंदर सवाल है, आंसर है। तो ये मैं ऐसे लोगों को खोजता हूं क्या, मैं सत्संग खोजता हूं क्या। अंग्रेजी में कहावत है कि a man is known by the company he keeps, because his nature becomes like the company that he is keeping. So therefore it is important for us कि यदि मेरे अंदर में जो देही है उसको यदि प्रकाशित करना है तो मेरे अंदर में नोबल इंटेंशंस लाना है। इट डज नॉट मैटर कि मेरी नेचुरल टेंडेंसी तामसिक है या राजसिक है या सात्विक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक फॉर समथिंग ग्रेटर देन अस, वी लुक फॉर we increase the
our aspiration level to something better than us, something beyond us, something less self-centered than us. So यहाँ से फिर हम वर्स 39 से 43 तक धीरे धीरे क्विकली कर लेंगे, और धीरे धीरे मगर क्विकली कर लेंगे। यहाँ 39 में बताते हैं कि याद रखो, डिस्पाइट वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू हे अर्जुन, it is not easy to get rid of desire. लास्ट वर्ड देखिए, दुष्पुरेणान लेन च। तो दुष्पुरेणान लेना का मतलब है यहाँ इनसेटिएबल फायर, अनल। दुष्पुरेण अनल यहाँ वर्ड यूज किया है, अनल मीन्स फायर, इनसेटिएबल फायर। तो ये है ऐसे डिजायर्स, यानी उसके साथ कंटिन्यूअसली झगड़ा करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, इज व्हाट ही इज सेइंग इन वर्स नंबर 39। इन वर्स 40 he says, so you should also know, hey Arjun, you should also know where does your desire reside. So he says it resides basically in your five senses, your mind and your intellect. इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि यानी इंद्रियाणि 5 इंद्रियों। हमने थोड़ी देर पहले ही इसको फ्रूट के एग्जांपल में इन अ पॉजिटिव सेंस देखा। यहाँ वो ही बोल रहे हैं कि इन सातों के अंदर में ही तुम्हारे डिजायर्स बैठे हुए होते हैं। तो फिर वर्स 41 पे जाते हैं, वहां क्या बोल रहे हैं कि यहाँ क्या है, बोल रहे हैं कि इट इज अ कॉल फॉर एक्शन। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि नाउ देयरफॉर गो आउट एंड कंट्रोल योर सेंसेस एंड किल दिस डिजायर। इसे मार डालो, इसका नष्ट कर दो। और इसको जब प्रेरित करना होता है तो भरतर्षभ, बेस्ट ऑफ ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ भरत, बोलकर बोलते हैं कि ब्रिंग योर सेंसेस अंडर कंट्रोल एंड उसको डिस्ट्रॉय करो, प्रजहि, डिस्ट्रॉय करके युद्ध करो। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए युद्ध करो करके आगे बोलते हैं कि वर्ष नंबर 42 में कि बहुत कैटेगोरिकली बोल रहे हैं यहाँ कि इंद्रियों से मन जो है वो बड़ा है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। हम लोगों ने वो गोलगप्पे से बच्चे से इनग्रोस्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाला एग्जाम्पल के अंदर में यही देखा हुआ है। उसको यहाँ बहुत सुंदर से वापस वो तो वहां मैंने एग्जाम्पल बताया था, यहाँ वो श्री कृष्ण वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रियों से परम मनः बोले हैं, और मनस्तु परा बुद्धिर्यो। सेकेंड लाइन पे फर्स्ट पार्ट पे फर्स्ट पद में मनसस्तु परा बुद्धिर्यो। तो और बुद्धि से परा क्या है? बुद्धि से परा है बुद्धि के परे क्या है? बुद्धि के परे अपना कॉन्शियसनेस है, चित्त है, सत है, आनंद है। तो वो जब हम वहां पहुंचते हैं तो अपने आप अंदर में आनंद का आनंद का वोल्केनो फूट के उठता है और देयरफॉर यू बिकम सच्चिदानंद। तो ये कह के वर्स 43 पे जाते हैं और वर्स 43 पे बोल रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जहि शत्रुम, जही के मतलब गो एंड हैव गेट विक्ट्री, कॉन्कर, डिफीट। किसको? अपने शत्रु को। किस शत्रु को? वो शत्रु जो तुम्हारा जो काम रूप का है। और याद रखो वो मगर बहुत पावरफुल है। दुरासदम, वो इजीली सेटिस्फाई नहीं होता है। जो काम है वो इजीली सेटिस्फाई नहीं होता है। हाउएवर ये सब तुम सीख चुके हो, तुमको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है
श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? कि बताया है कि थॉट्स को पहले नोबल करो, थॉट्स को नोबल करके फिर क्या करो, तो अपने डिजायर्स तुम्हारे नोबल हो जाएंगे, डिजायर्स नोबल होंगे तो क्या होगा, एक्शंस तुम्हारे नोबल हो जाएंगे, एक्शंस को करने के लिए बेस्ट तरीका सीख लो, उस एक्शंस को करने के लिए प्लीज अप्लाई योरसेल्फ टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, do not keep your mind on the results. Yes, you have a desire, but do not keep your mind on the result. Do not keep your mind on your desire or your result. Think of your work as a yajna and surrender that work to me. ये बता के बोला है कि ये सारे स्टेप्स बाय स्टेप हम लोगों को बताकर बोला है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। ये बोलकर यहाँ वो कर्म योग का चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं। तो ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम। यदि कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति शांति शांति।